हेलो एवरीवन। अब हम आ चुके हैं एपिसोड 6 पर। और एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक महल है जहाँ पे आग लग चुकी है और जो लोग यहाँ जिंदा नहीं बच पाए उनके शरीर को वो नाइट्स एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। और हमें महल के अंदर दिखाया जाता है एक लड़का लड़की यहाँ चाय पी रही होती है और लड़का उससे पूछता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में चाय कैसे पी पा रही हो। और वो सब हमारे मेन कैरेक्टर जीक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जीक ने रीना को हरा दिया है। और वो लड़की पूछती है कि ब्लेसिंग राइट स्टार्ट करने में कितना टाइम बचा है। और वो लड़का बताता है कि नेक्स्ट फुल मून से पहले ही का ही टाइम बचा है हमारे पास। और फिर एबल जो चाय पी रहा होता है वो एक फैमिली को विजिट करने निकल जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होता है कि किस तरह की अवेकनिंग करेगा उनके फैमिली का सबसे छोटा बच्चा। और फिर हमें बताया जाता है कि जीक जब रीना से जीत गया था तो सबको बहुत बड़ा शौक लगा, लेकिन जीक वापस अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया। और एक महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लेसिंग राइट का दिन आ चुका है। फिर जीक अपना स्टेटस विंडो खोलता है और फिर हमें बताया जाता है कि जब भी जीक की स्किल मास्टरी लेवल तक पहुंच जाती है तो वो एकदम रीसेट हो जाती है और उसका रैंक अपग्रेड हो जाता है। और फिर डेकर बोलता है कि हमें 2 घंटे में निकलना पड़ेगा। जीक बोलता है कि ठीक है, मैं 2 घंटे में तैयार हो जाऊंगा। जीक अपनी फैमिली की मेन बिल्डिंग में जाता है जो कि डची ऑफ ट्रॉय में है, जहाँ पर ब्लेसिंग राइट का रिचुअल स्टार्ट होगा क्योंकि वहीं से ड्रैगन स्लेयर का लेजेंड स्टार्ट हुआ था। और हम देखते हैं कि जीक महल पहुंच चुका है। वो अपने कजन्स के साथ लाइन में खड़ा है जहाँ पे पूरे कॉन्टिनेंट के न्यूज़लेटर के सबसे फेमस लोग भी आए हुए हैं। जीक को पता होता है कि उसकी फैमिली उस पर नज़र रख रही है, पर वो समझ जाता है कि जैसे ही वो ब्लेसिंग राइट में फेल होगा उसकी फैमिली उस पर नज़र रखना छोड़ देगी। और फिर हमें दिखाया जाता है एबल ड्रेकर जो कि ड्रेकर फैमिली का दूसरा सबसे बड़ा बेटा है और जीक का बड़ा भाई भी है। वो जीक को देखने ही यहाँ पे आया है और जीक और उसका एक आई कांटेक्ट होता है। जीक एबल को देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है लेकिन वो अपने आप को शांत करता है। जीक बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में एबल ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शायद वो रीना से जीत गया, इसीलिए अब एबल उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने के लिए तैयार है। और ब्लेसिंग राइट का रिचुअल स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक लड़का एक पानी से भरे ड्रम के अंदर हाथ डालता है और फिर जादू से तलवार उसके अंदर से निकालता है। और फिर हमें वापस बताया जाता है कि ड्रेकर फैमिली का हर व्यक्ति 12 की एज में अपना ऑरा अवेकन कर लेता है। और ये भी बताया जाता है कि नॉर्मली नाइट्स 20 की एज पे ही अपना ऑरा अवेकन कर पाते हैं, पर ड्रेकर फैमिली के सारे नाइट्स 12 की एज में ही अपना ऑरा अवेकन कर लेते हैं। हमें ये भी बताया जाता है कि ऑरा के साथ कुछ गिने चुने लोग एक ट्रेट भी अनलॉक कर लेते हैं जिसका नाम होता है मैना इनिबिशन। फिर सीन दिखाया जाता है कि मैना लैम्प्स में बिजली चमकने लग जाती है। सब देखते हैं कि रेड लाइट्स मैना लैम्प्स में जलने लग गई है। और जो मैना इनहिबिशन टेक्निक को अनलॉक करते हैं वो येलो नाइट जितने तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, पर कुछ कुछ रेड और ब्लैक नाइट जितने भी ताकतवर हो जाते हैं और वो प्योर ब्लड अवेकनिंग में जाते हैं। फिर वहीं पे एक आदमी बोलता है कि मैना ग्लव्स को लेकर आओ, क्योंकि मैना इनहिबिशन के कारण लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते जब तक वो मैना ग्लव्स का यूज़ नहीं करते। जब कोई ये प्रूफ कर देता है कि वो प्योर ब्लड का डिसेंट है तो उनको ड्रेकर नेम पक्का से दे दिया जाता है। उसके साथ साथ ही उनको पूरी फैमिली का सपोर्ट मिलता है और बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं। फिर जीक का नंबर आता है ब्लेसिंग राइट के रिचुअल में और सब बोलते हैं कि वो तो प्योर ब्लड अवेकनिंग ही करेगा क्योंकि उसने तो रीना को भी हरा दिया था। फिर मेन कैरेक्टर बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ में ये मूवमेंट उसका बहुत ज़्यादा शर्मनाक था क्योंकि जब उसने उस पानी में हाथ डाला था तो वो ब्लेसिंग राइट्स के द्वारा भी उसका ऑरा अवेकन नहीं हुआ था, बट क्योंकि अब वो हील भी कर सकता है और ईथर को यूज़ कर सकता है इसलिए उसको अब इस ब्लेसिंग राइट रिचुअल की कोई चिंता नहीं है। और फिर जब वो पानी में हाथ डालता है तो वैसा ही होता है जैसा उसने सोचा था और कुछ भी नहीं होता, उसका ऑरा अवेकन नहीं होता और सब लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसका बड़ा भाई भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे उसका ऑरा अवेकन ही नहीं हुआ और वो सब सोचने लग जाते हैं कि उसने रीना को कैसे हराया था। सब बोलने लग जाते हैं कि वो पूरी फैमिली के लिए एक शर्मनाक चीज़ है। फिर एक मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो खुलता है और उसमें बताया जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और उसकी क्लास को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसने हीलर क्लास को ऑब्टेन कर लिया है जो कि बहुत ही रेयर क्लास है। और फिर रेड लाइट्स चमकना स्टार्ट हो जाती है और सबको पता लग जाता है कि वो प्योर ब्लड अवेकनिंग है और वो एक रेड नाइट है। और मेन कैरेक्टर के सामने सिस्टम विंडो पॉपअप होता है जिसमें बोलते हैं कि एंशिएंट रेड ड्रैगन की ब्लेसिंग्स उसे मिल चुकी है और जीक ने एक नई क्लास को अनलॉक कर लिया है। उस क्लास का नाम है इमॉर्टल जो कि एक यूनिक क्लास है। और हमें दिखाया जाता है कि अभी भी लोग बहुत ज़्यादा शक में होते हैं कि कोई मैना इनहिबिशन तो हुआ ही नहीं था, तो फिर जीक का ब्लड अवेकनिंग एक प्योर ब्लड अवेकनिंग कैसे हो सकता है। और फिर जीक का बड़ा भाई एबल बोलता है कि तुम सब लोग सीरियस क्यों हो रहे हो, हमें 2 प्योर ब्लड अवेकनिंग मिल गए हैं एक ही बैच में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। और फिर सब बोलते हैं हाँ ये तो सही बात है, 2 प्योर ब्लड अवेकनिंग ये तो बहुत ही बड़ी बात है। और फिर वो बोलते हैं कि जीक के लिए भी ग्लव्स ले आओ क्योंकि उसे भी अब ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। और सब लोग सोचते हैं कि चलो पार्टी करते हैं। सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हम तो पार्टी करेंगे, लेकिन जीक बोलता है कि पार्टी मैं नहीं करूँगा, मैं तो बस ट्रेनिंग करूँगा।
फिर मेन कैरेक्टर वो रूम छोड़ के जा रहा होता है, लेकिन एबल उसे पीछे से बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। एबल बोलता है कि चलो हाथ तो मिला लो, और ज़ीक उससे हाथ मिलाने वाला होता ही है, लेकिन उससे हाथ नहीं मिलाता। फिर एबल बोलता है चलो कोई बात नहीं, और वो चला जाता है। पार्टी में सब ज़ीक के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जब ज़ीक ने ब्लेसिंग राइट वाला रिचुअल किया था तो गोल्डन लाइट्स आई थी इंस्टेड ऑफ रेड लाइट्स। उन्हें लगा था कि उसने रिचुअल फेल कर दिया है, लेकिन फिर भी उसने प्योर ब्लड का रिचुअल कर लिया। ज़ीक अपने घर आ जाता है और फिर वो ग्लव्स खोल देता है, क्योंकि सारी मशीन मैना को ही एज अ फ्यूल यूज़ में लेती है, तो मेन कैरेक्टर के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जानी चाहिए थी जैसे ही उसने ग्लव्स उतारे, बट उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ीक अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है। वो देखता है कि उसके पास मैना इनिबिशन नहीं बट मैना रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी आ चुकी है। ज़ीक पहले एक हीलर था, लेकिन अब वो ब्लेसिंग राइट के बाद एक यूनिक इमोर्टल बन चुका है। फिर थोड़ा सोचने के बाद मेन कैरेक्टर को पता लगता है कि वो जो ब्रोंज स्टैच्यू होता है वो रेड लाइट रेयर क्लास वालों के लिए अवेकन करता है, और जो यूनिक क्लास होते हैं उनके लिए वो गोल्डन लाइट एमिट करता है, जो ज़ीक के लिए की थी। ज़ीक समझ जाता है कि अब कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास का यूज़ में नहीं लिया जाता है। रेड लाइट का मतलब एक रेयर क्लास होता है, बट अब वो लोग उसे प्योर ब्लड अवेकनिंग की तरह मान लेते हैं। फिर ज़ीक देखता है कि उसके पास 100 कर्मा पॉइंट्स आ चुके हैं, और वो ड्रैकोनियन स्किल को अनलॉक कर लेता है, और उसे बहुत सारी स्किल्स मिलती है जैसे ड्रैगन आइज। फिर ज़ीक ड्रैगन आइज को एक्टिवेट कर लेता है, और फिर वो देखता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। उसे लगातार चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखने लगेगी। ज़ीक फिर अपने कमरे की बालकनी में जाता है और वो देखता है कि उसके गार्डन में जो स्टैचू था वो बहुत उसे क्लोज दिख रहा है। फिर एक पॉपअप खुलता है जिसमें उसे पूछा जाता है कि वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जानना चाहेगा क्या। ज़ीक वो स्किल बहुत ज़्यादा यूज़ में ले लेता है और थकने लग जाता है, और फिर वो हीलिंग स्किल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन ज़ीक ने खुद से अपनी इच्छा से हीलिंग स्किल एक्टिवेट नहीं की हुई होती है, फिर भी वो ऑटोमेटिकली ही हो जाती है। वो देखता है कि उसकी सारी क्लास स्किल्स अब पैसिव एबिलिटीज़ बन चुकी है, जो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगी जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ज़ीक के पास अब हीलिंग फैक्टर एबिलिटीज़ आ चुकी है, एकदम वुल्वरीन और डेडपूल जैसे, और वो इन्फिनाइटली हील हो सकता है। वो एक चाकू उठाता है और खुद के ही कट मार लेता है, लेकिन वो देखता है कि उसका कट हील हो जाता है। वो समझ जाता है कि वो अकेडमी को 2 साल में ही फिनिश कर लेगा, और एपिसोड 8 स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ग्रेटेस्ट नाइट अकेडमी है कॉन्टिनेंट पे, जिसके लिए कोई भी नाइट अपना पाँव या हाथ देने को तैयार है। जो हाई रैंक के स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट एज एन अडल्ट ही है, उनको अडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जाता है। और अगर उनको क्रेडल के स्टूडेंट से कंपेयर करो तो क्रेडल के स्टूडेंट अभी भी बहुत ज़्यादा बच्चे ही हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ड्रेकर फैमिली की 3 स्मॉल फैमिलीज़ और भी है जो ड्रेकर फैमिली को सपोर्ट करती है। उन्हें कहा जाता है द ग्रेट फैमिलीज़। पहली है टुरुन ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरी है जिम्ने ऑफ विजडम, और तीसरी है वारडेक ऑफ गोल्ड। फिर हमें लाइब्रेरी दिखाई जाती है जो बहुत बड़ी होती है, जिसमें बहुत सारी बुक्स होती है, जहाँ पे हाई रैंक स्टूडेंट पढ़ते हैं। बताया जाता है कि क्रेडल के स्टूडेंट भी इसमें आसानी से नहीं जा सकते, और जो प्योर ब्लड अवेकनिंग होते हैं उनके लिए एक स्पेशल एडवांटेज होती है, उनको एक पूरा का पूरा फ्लोर उनके लिए दिया जाता है जिसे कहते हैं प्लेटिनम फ्लोर। फिर ज़ीक अपने रूम में जाता है जहाँ पे उसे डेकर मिलता है। डेकर ज़ीक को ग्लव्स देता है जो पहले से भी बेटर ग्लव्स होते हैं। ज़ीक बोलता है कि उसे एक नई तलवार चाहिए। डेकर बोलता है बहुत ही अच्छा डिसीजन है। ज़ीक बताता है कि डचे ऑफ ट्रॉय की सिटी के पास बहुत सारे माउंटेन है जहाँ पे हाई क्वालिटी का आयरन ओर पाया जाता है। ज़ीक डेकर को गैलन हर्बर्ट का नाम देता है और बोलता है कि वो तलवार उसी से बनवाएगा। ज़ीक कमरे में बैठा होता है और उसका गेट नॉक करता है। फिर एक मेड आती है जो बोलती है कि रीना ने उसे डिनर इनविटेशन पे बुलाया है। ज़ीक बोलता है कि रीना अपने ऑरा का बहुत अच्छा यूज़ में ले रही है, लेकिन अभी भी उसकी सोर्समैनशिप इतनी अच्छी नहीं है। और थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रीना ने बहुत सारी प्लेटें ख़त्म कर दी होती है। रीना उसे बोलती है कि उसे टूरुन फैमिली का सपोर्ट ले लेना चाहिए। ज़ीक उसे बोलता है कि वो एक प्योर ब्लड अवेकनर है और उसके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस है और बहुत सारे लाभ हैं। बोलती है कि हाँ, उसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स तो हैं, लेकिन उसके पास ग्रोथ के लिए कोई वो नहीं है। वो बताती है कि एबल ड्रेकर जो एक ब्लैक नाइट है, उसने भी सपोर्ट लिया था जिमेंस फैमिली से। रीना बोलती है कि उसे टूरुन फैमिली का सपोर्ट ले लेना चाहिए, लेकिन ज़ीक उसे मना कर देता है। वो बोलता है कि उसके पास जो प्रिविलेजेस है एज ए प्योर ब्लड अवेकनर वो उसके लिए बहुत है। फिर वो टेबल से उठ के जाने लगता है और वो बोलता है कि उस डिनर के बदले वो उसे एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेगा। वो बताता है कि रीना, तुम्हारी स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन तुम्हारा शरीर बहुत फ्लूइड है और तुम्हें अपनी फ्लूइड शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। और वो बोलता है कि अगर वो ताकत की जगह अपनी फ्लूइडिटी पे ध्यान देगी और अटैक्स को डॉज करके मारने की कोशिश करेगी तो वो जल्दी ग्रो करेगी। वो बताती है कि टूरिन फैमिली में हमेशा से स्ट्रेंथ को ज़्यादा
प्रायोरिटी दी जाती है, इसीलिए वो हमेशा ताकत पे ही ध्यान देती थी, लेकिन अब वो अपनी फ्लूइडिटी पे ध्यान देगी।